एबी न्यूज़ की टीम इस समय लखनऊ मार्ग पे है और यहाँ से जस्ट करीब में हमारे रुस्तमपुर ढाला है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की भीड़ है। भीड़ की क्या वजह है यहाँ पे, क्यों हमारे पीछे एक बैनर भी लगा हुआ आमरण अनशन। सीएम सिटी गोरखपुर के रूप में ये चर्चित जाने जाने वाला शहर आज आमरण अनशन करना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग देखें कि आखिर कौन सी बातें हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आज आमरण अनशन कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय जनता की समस्या है कि यहाँ पिछले लगभग 40 वर्षों से नाली और नाला नहीं है, जिसकी वजह से स्थानीय जनता को अपने घर के बाहर सोख्ता बना के उसमें जल निकासी का समाधान करना पड़ता है। लेकिन बरसात के दिनों में स्थिति बहुत भयावह हो जाती है, क्योंकि बरसात के दिन जब बरसात का पानी भरता है तो वही नाली नाला गंदगी सीवर का पानी उनके घरों में ओवरफ्लो करके जाता है। इससे स्थानीय जनता में तमाम प्रकार की बीमारियाँ, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, टीबी तक की संक्रामक बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। और इसको देखते हुए चूँकि लगातार नगर निगम प्रशासन से मांग की जाती है, नगर निगम प्रशासन को नोटिस नहीं लेता, इस नाते हम लोग आमरण अनशन पर बातें हैं। अगर देखा जाए गोरखपुर शहर में इसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, खास करके नाली निर्माण और जो है कि सड़क निर्माण, तो फिर आपको आमरण अनशन क्यों करना पड़ रहा है? अब निर्माण कार्य की अगर बात आप करेंगे तो निर्माण कार्य तो बहुत चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ निर्माण कार्य की आवश्यकता है, अगर वहाँ निर्माण कार्य सरकार नहीं करा रही है तो हम एक जनप्रतिनिधि, हमारा कर्तव्य है कि वहाँ उस समस्या का ध्यान सरकार का आकृष्ट कराना। तो मैं नगर निगम को अपने आमरण अनशन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ। नगर निगम को अगर समझ में आए ठीक, नहीं तो मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। कितने दिनों से आप बैठे? 3 दिनों से बैठा हूँ। तो कब तक बैठे रहने का इरादा है? जब तक इस पर कोई ठोस हल नहीं निकल जाता और जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। तो कितने अभी तक जिम्मेदार लोग आपसे आकर के संपर्क किए? नगर निगम पीडब्ल्यूडी के कुछ जिम्मेदार आए थे, लेकिन वो चूंकि जेई और एक्सीएन लेवल के अधिकारी थे तो उनके बस का मामला नहीं है, उनके ऊपर के अधिकारियों की बात है। अगर वो आते हैं तो बैठ के बात होगी। कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन से जब तक लिखित आश्वासन न मिले तब तक उस आश्वासन का क्या मतलब है? मौखिक तौर पे मतलब हो जाएगा, बन जाएगा, यही सब चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब बड़े अधिकारी आए, जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्याओं से मुखाबित हों और जनता के सामने जवाब दें, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं पार्षद हूँ और वो नगर आयुक्त हैं तो जितनी मेरी जिम्मेदारी है उनसे ज़्यादा कई जिम्मेदारी उनकी है जनता की समस्याओं का निदान करना। मेरा काम है कि मैं उस समस्या को उस फोरम तक पहुंचाऊं, लेकिन उस पर फाइनेंशियल स्वीकृति, बजट एस्टिमेट देना नगर निगम प्रशासन का काम है। तो वह आएँ, अपना समस्या का निदान करें और पब्लिक का भला करें। क्या नाम है आपका? विश्वजीत त्रिपाठी। चलिए, ये रहे हमारे साथ विश्वजीत त्रिपाठी। सबसे मज़े की बात है, या यूँ कहें कि बड़ा मामला रोचक बनता दिख रहा है कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले बड़े समाज सेवी खुद इनके साथ बैठे हुए हैं। सर, कैसे आपको आना पड़ गया? इन्होंने कल हमको फ़ोन किया कि इस तरह की बात है और मैसेज डाला, और विगत 3 दिनों से नाली जल निकासी की समस्या के लिए ये बैठे हुए हैं। नगर निगम से इनकी मांग है। फिर मैंने कल नगर आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा 11 बजे रात में। सवेरे उनसे 2 बार बात करने की कोशिश की, दिन में बात करने की कोशिश की। फिर 12 बजे से मैंने सूचना दिया था कि यहाँ मैं बैठूँगा श्री विश्वजीत के सपोर्ट में, ताकि ये नाला नाली बने। इस समय तक कोई नहीं आया, तो अभी मैंने 1 घंटा पहले फिर आयुक्त महोदय को एक चिट्ठी लिखा हूँ और प्रशासन को लिखा हूँ कि मैं सड़क पर मुझे अनशन करने के लिए विवश न किया जाए। तो अब जो भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि आयुक्त महोदय, कितना आसान है यार कि आयुक्त महोदय बगल से उठ के आना है और एक यंग पर्सन 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? मैं बैठ जाऊँ क्या पुनः अनशन के लिए? यही चाहते हैं क्या नगर आयुक्त महोदय? उनको 3-4 बार चिट्ठी लिख चुका, प्रशासन को बता चुका, वो क्या चाहते हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाऊं? उनका ये काम है, नाला भरा हुआ, सड़ा हुआ, उनको आकर देखना चाहिए। 3 दिन से मौका नहीं है। आज शपथ ग्रहण हो रहा था, दिन में कोई बताया कि व्यस्त है, इस समय किस व्यस्तता में है? और किसी जिम्मेदार को भेजे, कोई आश्वासन कंक्रीट दे, लिखित दे। 3 दिन से एक यंग पर्सन हंगर स्ट्राइक पर है और अभी हम सड़क पर सत्याग्रह करें तो इल्ज़ाम गढ़ दिया जाएगा कि हाँ आप आवागमन रोक रहे हैं। क्या मतलब है इस संवेदनहीनता का? निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो भी ऐसे समय में जब एक पार्षद खुद ही बैठे हुए धरने पे। सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उत्तरदायित्वपूर्ण अपना रोल निभा रहे हैं, उनको आगे आकर के इस समस्या का संज्ञान लेकर के ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि इस समस्या